अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम खुराक की नाली में जो जलन होती है और अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें खुराक की नाली में दर्द का एहसास रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम मेडिकल की टर्म में गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। पाकिस्तान में ये मसला अक्सर लोगों का क्यों हल नहीं होता, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स के अंदर ये बात बार बार की जाती है कि डॉक्टर साहब हमारा मसला हल नहीं होता, हमने डॉक्टरों को बहुत दिखा लिया, बहुत ट्रीटमेंट कर लिया, हमने हर तरह की दवाई खा ली, लेकिन हमारा ये मसला तो हल ही नहीं हो रहा। हमने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट भी करा लिया है, हमने 14 दिन का कोर्स भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये मसला हल नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये मसला आखिर हल हो क्यों नहीं रहा। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये मसला आखिर होता क्यों है। अगर हम ये जान लेंगे कि ये मसला क्यों होता है तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि ये हल क्यों नहीं होता। अगर हम इस मसले की, इस बीमारी की वजूहात की बात करें तो इसमें जो सबसे कॉमन बड़ी वजह है वो डाइट का सही ना होना। हमारी जो खुराक है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर है हम बचपन से ही उस डाइट के आदी, उस खुराक के आदी हुए हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, हम उसको तब्दील नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से ही फिर ये मसला जो है वो एक तवील, एक लंबी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। हमारे खानों के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला होता है। मैं एक अरब कंट्री में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे खाने के अंदर बिल्कुल भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता। अगर वो इस्तेमाल करते भी हैं तो वो बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का होता है। और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो बड़े मज़े से वो खाना खाते हैं। हम वो खाना खाते हैं तो हमें बहुत फीका लगता है। उसकी वजह यही है ना कि हम बचपन से ही ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम डाइट खा रहे हैं वो हेल्दी है, वो डाइट बहुत ही अनहेल्दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो मिर्चें हैं, हम काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च, सब मिर्चें डाल के खाना बनाते हैं। इतनी ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत हमें नहीं है। आप बिल्कुल एक हल्की सी कोई भी मिर्च, काली या सब्ज़ या लाल, जो भी आपका दिल करता है, थोड़ी सी मिकदार में डाल के उसमें भी खाना बना सकते। दूसरा, हमारे खाने के अंदर ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ चमचे भर भर के जो हैं वो ऑयल के डाले जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक दूसरी चीज़ देखी है कि वो खाने को ज़्यादा स्टीम्ड बनाते हैं, बॉयल्ड बनाते हैं या फिर ग्रिल करके बनाते हैं, जिसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही मामूली, बहुत ही कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो तड़के में बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के बनाई जाती हैं। उसकी वजह से फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल और बहुत ज़्यादा मिर्चें जो हैं वो आपके स्टमक यानी मैदे की जो सतह होती है उसको डिस्टर्ब करती रहती है। शुरू में ज़ाहिर है अल्लाह ने बहुत ही मजबूत किस्म का निज़ाम बनाया हुआ है। 10-15 साल, 20 साल, 25 साल वो मैदा बर्दाश्त करता रहता बेचारा, लेकिन आखिर एक दिन आता है वो जवाब दे जाता है, जिसकी वजह से जो वो ऊपर कवरिंग या लेयर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब होती है ना, उसके बाद फिर ये मसले होते हैं और फिर हम कभी भी उसको रिकवरी का, उसको सही होने का टाइम ही नहीं देते। हम वही डाइट जो है वो मुसलसल खाते रहते हैं। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी एक्सरसाइज कल्चर नहीं है, वर्जिश का एक तो टाइम भी नहीं है, और दूसरा जिनके पास टाइम है वो भी वॉक को भी इवन हम जो है वो पसंद नहीं करते। हम लेट के टीवी देखना, मोबाइल देखना, इसको प्रेफर करते। तो मोटापा जो है उससे क्या होता है कि आपके जब पेट के गिर चर्बी होती है, जब आप लेटते हैं, ज़ाहिर खाना खा के फ़ौरन आप लेटेंगे तो वो क्या करेगा, आपका जो मैदा है उसको कंप्रेस करेगा, उसको दबाएगा और जो मैदे के अंदर खुराक है उसको आपकी खुराक की नाली की तरफ वापस भेजेगा। वहाँ पे ना एक वैल्व लगा होता है, नॉर्मली बंद होता है, लेकिन जब वो खुराक को मुसलसल पुश करता रहेगा ना ऊपर की जाने, तो वो वैल्व जो बेचारा है वो कमज़ोर हो जाएगा। उससे फिर जो खुराक है वो आपकी खुराक की नाली में चली जाएगी। अब खुराक की नाली को अल्लाह ने इस लिहाज से नहीं बनाया कि वो तेज़ाब को टॉलरेट करें। तेज़ाब जो है वो हमारे मैदे में होना चाहिए, लेकिन अब जब ज़ाहिर है ये डाइट ऊपर जाएगी खुराक की नाली के अंदर, तो फिर उसके साथ क्या होगा, तेज़ाब भी उस खुराक की नाली के अंदर चला जाएगा। अब जो उस खुराक की नाली का स्ट्रक्चर है, उसकी साख्त ऐसी है कि वो तेज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो उसके जो सेल्स हैं, खुलियाँ हैं, उनमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि वो फिर हमें जलन का और तकलीफ़ का एहसास कराते हैं। थर्ड रीज़न, लेट नाइट खाना खाना। अक्सर लोग देर से रात को घर वापस आते हैं काम से या वैसे भी, तो वापस आके खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं। जब आप देर से खाना खाते हैं और उसके बाद वॉक वगैरह नहीं करते तो उससे आपका जो गट की मोटिलिटी है वो सही नहीं होती और खुराक मैदे में पड़ी रहती है, और फिर जब आप लेटते हैं तो अगेन वही होता है कि खुराक आपकी वापस, जो आपकी खुराक की नाली है जिससे गुजर के सिर्फ मैदे में जानी चाहिए, वापस नहीं आनी चाहिए, उसमें वापस आना शुरू हो जाती है। उससे फिर अगेन वही सिम्टम्स, रात को जलन के, तेज़ाबियत के, दर्द के, ये वाले सिम्टम्स, अलामत जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे यहाँ चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। चाय जो है वो, मैंने एक और चीज़ जो यहाँ पे देखी है वो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा चाय का कप होता है। जिन लोगों ने भी अरब कल्चर को देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा कप होता है चाय का। वो उसको बेशक दिन में 10 दफ़ा भी पी लेना तो वो हमारे एक कप के बराबर भी नहीं बनेगी।
और वो चाय के अंदर दूध भी नहीं इस्तेमाल करते। हमारे यहाँ दूध भी जो है वो फुल फैट इस्तेमाल किया जाता है, पूरी चिकनाई वाला दूध होता है, उसमें टका के पत्ती डाली जाती है और बड़े बड़े कप जो है वो दिन में 2 से 3 बार पिए जाते हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम करते हैं, ये भी आपकी जो मैदा है उसकी लाइनिंग को, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ज़्यादा तेज़ाब पैदा होता है, ज़्यादा तेज़ाब आपकी खुराकी नाली में भी आता है और फिर इससे दोबारा वही गर्द के, मैदे में जलन के सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह ही सिगरेट है, सिगरेट भी एक एडिड प्रेशर है मैदे के ऊपर, खुराक की नाली के ऊपर। ना सिर्फ आपके फेफड़ों को मुतासर करती है, इसी तरह ही आपके मैदे को भी मुतासर करती है, आपकी खुराकी नाली को भी मुतासर करती है। 5th नंबर पे एक और वजह हमारे मुआशी हालात हैं, स्ट्रेस है, जहनी दबाव है। हमारे कल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आजकल तो स्पेशली स्ट्रेस और जहनी दबाव का मसला है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर भी है ये मसला। तो हम उन चीज़ों की भी टेंशन लेते रहते हैं जिनकी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और जहनी दबाव से भी मैदे के अंदर ज़्यादा जो है वो तेज़ाब पैदा होता है और वो भी आपके खुराकी नाली को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये वो 5 बेसिक वजूहात हैं जो कि मैंने फ़ील की हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर हैं, जिनकी वजह से खुराक की नाली के अंदर जलन, खुराक की नाली के अंदर दर्द और यानी गर्ड के प्रॉब्लम्स लोगों में होते हैं। अब मसला ये है, लेकिन हम इलाज जो है वो और चाहते हैं। हम मसले को ठीक नहीं करना चाहते, हम इलाज चाहते हैं दवाइयों की शक्ल में। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी दवाइयाँ दे दी जाएँ जिससे हमारे मसला जो है वो हल हो जाए। बिल्कुल दवाइयों से आपका मसला हल हो जाएगा, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, लेकिन फिर वो वापस आएगा क्योंकि आप जो उसकी जड़ है ना उसको नहीं पकड़ रहे कि प्रॉब्लम है क्या। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैदे का कैप्सूल इस्तेमाल कर लें, मैदे के ठंडा करने वाले शरबत होते हैं जिनको एंटीएसिड्स कहा जाता है, सिर्फ वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, रेनिटिडीन, फेमेटोडीन, वो इस्तेमाल कर लें, आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। आपको अगर हफ्ता 10 दिन आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। जो कमेंट्स में मैं देखता हूँ ना, 80 to 90% लोग कहते हैं कि हमें जी मसला ठीक नहीं हो रहा। उनमें मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही है कि वो दवाई इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करना नहीं चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक फैमिली कल्चर का हिस्सा हैं। जो घर में खाना पकता है हमें तो वही खाना पड़ेगा, लेकिन उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता घर वालों से बात करके कि ज़रूर इस तकलीफ़ को हमने बर्दाश्त करना है भाई। हमें क्या डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयाँ भी बार बार खानी पड़ती हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा घी का ख़र्चा होता है, ठीक है, चीनी का एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है, दूध का एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है। तो इस खर्चे को भी बचाएं अपनी सेहत के लिए। इनमें से ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अगर आप नहीं खाएंगे तो, बल्कि इसको अगर आप कम से कम खाएंगे, जितना कम हो सकता है उतना खाएंगे ना, उससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी, बजाय इसके कि आप इसको कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी समझें। अगर आपको लगता है कि मिर्चों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, ठीक है, विटामिन सी होता है मिर्च के अंदर, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है विटामिन सी लेने का तो विटामिन सी की मेडिसिन बाज़ार से मिल जाती है, आप माल्टे खा सकते हैं, ठीक है ना, लेमन थोड़ा एक दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं तो विटामिन सी उससे भी मिल जाएगा, लेकिन उससे आपका मैदा डिस्टर्ब एटलीस्ट नहीं होगा। तो एक तो डाइट को सही करें। जब तक आप डाइट को सही नहीं करेंगे ना, आप किसी डॉक्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी दवाई को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने इतनी दवाई खा ली है ठीक नहीं हो रहे। तो भाई आप पहले 100% अपने आप को इस स्टेज पे लेके आए जिसमें आपको अपनी डाइट को बिल्कुल आपने ठीक कर लिया है, अपने वज़न को बिल्कुल आपने ठीक कर लिया है। ये दवाइयों से नहीं होगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और फिर आपको ये सिम्टम्स, अलामत बार बार भी आएंगे। सेकेंड नंबर पे, खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें। खाना खाने के बाद थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करें, सुन्नत भी है, थोड़ी वॉक करें और फ़ौरन ना लेटें। अगर आपने टीवी वगैरह देखना है तो बैठ के देखें, लेट के ना देखें। मोबाइल देखना है बैठ के देख लें, फ़ौरन खाना खाने के बाद ना लेटें, क्योंकि फ़ौरन लेटेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो। सिगरेट जो पीते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट तो नुकसान ही नुकसान है, उसके जितने भी आप हज़ारों नुकसान गिना सकते हैं उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है, उसको बंद करें। चाय जो है, जैसे मैंने बताया है कि कप अपना साइज़ छोटा करें चाय का, और पत्ती का इस्तेमाल कम करें। दूध बग़ैर बलाई वाला इस्तेमाल करें अगर आपने पीना है, और छोटे साइज़ में दिन में 1 से 2 दफ़ा पिएँ। वही जो आप एक बड़ा कप पी रहे हैं तो उसको एक ही कप को 3 दफ़ा में डिवाइड कर लें अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है, बजाय इसके कि वो बड़ा कप जो है वो दिन में 2-3 बार। अगर छोड़ सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम है तो उसको आपको छोड़ के देखना चाहिए। उसको छोड़ने से भी बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उनका मैदे का मसला जो है वो हल हो गया। बाकी खाना जब भी खाते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में खाएँ। ये भी एक टेक्निक है जिसमें आप वो अपने 3 टाइम का जो खाना है ना, वही खाना आप 5 टाइम में खाएँ।
लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक ही टाइम पे आपने पराठा भी खा लिया, उसके बाद मीठा भी खा लिया, चाय पी ली, उसके बजाय आप खाना पराठा खा लिया या रोटी खा ली एक आपने, उसके गैप दे दें 2 घंटे का, उसके बाद चाय का छोटा कप पी लें। तो आपने खाने को थोड़ा स्प्रेड आउट कर दें, थोड़ा फैला दें, 4-5 हिस्सों में तकसीम कर लें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और बाकी वॉक करना, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये तो मैं रिपीटेडली कहता रहता हूँ। ये सारे स्टेप्स करके आप जो अपने जो गर्ड का प्रॉब्लम है, खुराक की नाली के अंदर जलन और तकलीफ का प्रॉब्लम है ना, उसको आप 4 से 6 महीने के अंदर हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आपकी ये लाइफस्टाइल बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ भी मैं सही लाइट हल्का फील कर रहा हूँ, तो आप फिर इसी के ऊपर अमल करेंगे। शुरू में ज़ाहिर है 10-15 दिन में, अगर 20 दिन में मैं कहूँ कि आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाएंगे, तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लेकिन दवाइयों से परहेज़ करें। दवाइयों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लास्ट रिज़ॉर्ट है, ये बिल्कुल आखिरी हल है कि अगर और कुछ नहीं हो रहा तो आप वक्ती तौर पे दवाई खा लें। हाँ, कुछ और बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर मैदे के अंदर ज़्यादा तेज़ाबियत बनती है, लेकिन वो बहुत ही लेस दैन 1% लोगों के अंदर होती हैं, ठीक है ना। एच पाइलोरी काफ़ी सारे लोगों में होता है, वो तो काफ़ी सारे लोगों में होता है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ मैदे में ज़्यादा तेज़ाब बनने वाली बीमारियाँ, जिससे कि गैस्ट्रोनोमा है, जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है एक, ठीक है ना। वो हमारे यहाँ डायग्नोज मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी भी मरीज़ में डायग्नोज होता है, तशखीस होता हुआ, तो वो हमारे यहाँ तो इतना वो है ही नहीं। और वैसे भी ओवरऑल वर्ल्ड में भी बहुत ही कम लोगों को वो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ वो मेरे 80% लोगों में ये मसला होता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनके अंदर यही जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं, उन्हीं वजह से ही ये मसला होता है। और इसका हल भी यही है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी दवाई खा लें, आपका मसला ठीक नहीं होगा। बाकी अगर किसी को एच पाइलोरी का मसला है, उसकी वजह से तेज़ाबियत का मसला है, तो वो ज़ाहिर है डॉक्टर के मशवरे से जो उसका कोर्स बनता है 10 डेज़ का, 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, मुख्तलिफ उसमें रजीम्स हैं, 3 ड्रग्स 4 ड्रग, उसका भी ट्रीटमेंट जो है वो करवाएं। बाकी ये एहतियातें करें, इंशाल्लाह इससे आपका जो मैदे का मसला भी हल होगा, खुराक की नाली की जलन का मसला भी हल हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।